गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लासी की लड़ाई के बारे में। तो ये ना बंगाल विजय में आता है। बंगाल में है ना 3 युद्ध हुए थे। एक हुआ था प्लासी की लड़ाई, एक हुई थी बक्सर का युद्ध और एक हुआ था बंगाल में द्वैत शासन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्लासी की लड़ाई के बारे में कि प्लासी की लड़ाई क्यों हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था, कब हुआ था, वगैरह वगैरह। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्लासी की लड़ाई हुआ कब था। ये हुआ था 23 जून 1557। ये सिर्फ एक ही दिन हुआ था, ठीक है। ये ना द्वितीय कर्नाटक युद्ध के पश्चात अंग्रेज़ों की महत्वाकांक्षा बनी, ठीक है। जब दूसरा कर्नाटक युद्ध चल रहा था उस टाइम पे है ना जैसे कि हम लोग द्वितीय कर्नाटक युद्ध में पढ़े थे कि जो क्लाइव था और स्ट्रेंजर था उन्होंने कंपनी को मजबूत किया और डुप्ले को वापस भेज दिया था। तो इससे ना उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ी, ठीक है। बंगाल में जैसे ही परिस्थितियाँ विस्तार के अनुकूल प्रतीत हुआ, अंग्रेज़ों ने हस्तक्षेप किया। जैसे ही थोड़ा सा सिचुएशन हुआ कि हम यहाँ पे हस्तक्षेप कर सकते हैं तो उन जो अंग्रेज़ थे उन लोगों ने हस्तक्षेप डालना शुरू किया वहाँ पे बंगाल में। 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। इसी के साथ उसके कुछ संबंधियों ने चुनौती दी, जैसे घसीटी बेगम, शौकतगंज इत्यादि। जब 1756 में सिराजुद्दौला जो है ना बंगाल के नवाब बने तो जो वहाँ पे कुछ उनके संबंधी थे जो जिनको पसंद नहीं था वो नवाब बने, जैसे कि घसीटी बेगम हो गए, शौकतगंज हो गए। तो वो लोग है ना उनको मतलब चैलेंजेस देना स्टार्ट कर दिए और उस कंपनी जो है उनकी विरोधियों का समर्थन देने लगी। मतलब जो कंपनी थी अंग्रेज वो जो है जैसे घसीटी बेगम हो गई, शौकतगंज हो गई, इन लोगों को समर्थन देना शुरू कर दिए, ठीक है। नवाब के मना करने के बावजूद कंपनी ने कलकत्ता की किलेबंदी की तथा भारतीय वस्तुओं पर कलकत्ता में कर लगाया। वहाँ के जो नवाब थे सिराजुद्दौला उन्होंने मना कर रखा था कि जो आप व्यापार कर रहे हैं उसका किलाबंदी नहीं करें, ये भारतीय वस्तुओं पर आपका कोई हक नहीं है कर लगाने का। लेकिन फिर भी जो कंपनी थी, जो ब्रिटिश की कंपनी थी, उन लोगों ने अपने जो व्यापार का केंद्र था उसको किलाबंदी करना शुरू कर दिए। यहाँ भारतीय वस्तुएं जो कलकत्ता में थी वहाँ कलकत्ता में कर लगाना शुरू कर दिए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये जो नवाब थे सिराजुद्दौला थे उनको सीधा सीधा चुनौती हुआ। इसके प्रतिक्रिया के रूप में उन्होंने क्या जवाब दिया। प्रतिक्रिया के स्वरूप नवाब ने कासिम बाजार एवं कलकत्ता, जिसको अलीनगर बोलते हैं, पर नियंत्रण स्थापित किया तथा कलकत्ता की जमींदारी मानिक चंद नामक अधिकारी को सौंपा। अब सिराजुद्दौला को तो चुनौती के लगाई तो उन्हें पसंद नहीं था, तो प्रतिक्रिया के रूप में उन्होंने ना कासिम बाजार और अलीनगर जिसको कलकत्ता बोलते हैं उस पर उन्होंने अपना ये क्या बोलते हैं नियंत्रण स्थापित किया और उसका जो है अधिकार, मतलब वहाँ पे शासन करने का अधिकार किसको, जमींदारी का अधिकार किसको दिए, मानिक चंद को, ठीक है। अंग्रेज़ों ने बंगाल की खाड़ी में फॉल्टा द्वीप में शरण ली और मद्रास से मदद मांगी। तो उन्होंने अंग्रेज़ों को खदेड़ दिया, वहाँ से कासिम बाजार और कलकत्ता से खदेड़ दिया। तो जो अंग्रेज़ है वो फॉल्टा द्वीप है वहाँ पे जाके उन लोगों शरण लिए और मद्रास में ब्रिटिश लोग रह रहे थे तो उनसे मदद मांगी, ठीक है। काल कोठरी की दुर्घटना, इसमें है ना ब्रिटिश अधिकारी हॉलविल ने सिराजुद्दौला पर काल कोठरी की दुर्घटना के माध्यम से अंग्रेज़ों पर अमानवीय व्यवहार का आरोप लगाया है, जो कि प्रमाणित नहीं हो पाया। लेकिन इस घटना ने अंग्रेज़ों में प्रतिशोध की भाव को उभारा। काल कोठरी की घटना ये थी कि एक इस पे सिराजुद्दौला पे आरोप लगाया गया था कि उसमें बहुत सारे अंग्रेज़ों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया था, जिसमें सभी की मौत हो गई थी, दम घुटने से सभी की मौत हो गई थी, ठीक है। ये आरोप लगा था जिसको काल कोठरी की घटना बोलते हैं, सिराजुद्दौला पे लगाया गया था। इससे है ना अंग्रेज़ों में है ना प्रतिशोध की भावना जगी, ठीक है। ये लगाया था हॉलवेल ने, ये आरोप लगाया था। तो अंग्रेज़ों के अंदर प्रतिशोध की भावना है कि हमारे लोगों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिए जिसके दम घुटने से मौत हो गया, ठीक है।
क्लाइव के नेतृत्व में कंपनी की सेना ने कलकत्ता पर नियंत्रण स्थापित किया और शीघ्र ही नवाब ने इस नियंत्रण को मान्यता प्रदान की। क्लाइव वहाँ द्वितीय विश्व युद्ध में कर्नाटक के दूसरे युद्ध के टाइम में भी क्लाइव ने अपने ये सत्ता को मजबूत किया था। और यहाँ पर भी क्या किया, क्लाइव जो थे वो कलकत्ता पर नियंत्रण स्थापित कर लिए और सिराजुद्दौला को इसका मतलब देना पड़ा, ठीक है, नियंत्रण को मानना पड़ा उसके बाद क्या हुआ, क्लाइव ने नवाब को हटाने की योजना बनाई, फ्रांसीसी केंद्र चंद्रनगर पर कब्जा किया और मीर जाफ़र, आमीचंद, खादिम खान, राय दुर्लभ इत्यादि अधिकारियों के साथ मिलकर नवाब को हटाने का षड्यंत्र रचा। अब क्लाइव जो था उसको प्रॉब्लम हो रहा था वहाँ पे बंगाल में व्यापार करने में, क्योंकि जो सिराजुद्दौला थे वो बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप कर रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसी के दरबार के आदमियों के साथ षड्यंत्र रच के इसको हटाया जाए, ठीक है। तो जो भी बहुत सारे अधिकारी थे क्या बोलते हैं सिराजुद्दौला के दरबार में, तो उन लोगों के साथ मिलके उसको हटाने का षड्यंत्र रचे, जैसे कि मीर जाफ़र हो गया, आमीचंद हो गया, खादिम खान हो गया इत्यादि, ठीक है। जून 1757 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेज़ों ने अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया और मीर जाफ़र को नवाब बनाया। इसमें क्या हुआ ना कि ये प्लासी की लड़ाई का जब घोषणा हुआ तो ये सिराजुद्दौला जो है मीर जाफ़र पे आंख बंद करके भरोसा कर लिया, और ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। मीर जाफ़र बोला कि हम संभाल लेंगे, लेकिन मीर जाफ़र ने क्या किया, उनको धोखा दे दिया। जब प्लासी की लड़ाई हुई तो सब लोग मिलकर सिराजुद्दौला को मार दिए और 23 जून 1757 को, और जो अंग्रेज़ है वो मीर जाफ़र को नवाब बना दिए और सिराजुद्दौला को हटा दिया, मतलब उनको मार दिया गया, ठीक है। प्लासी की अब इसमें कुछ नोट्स हैं, लाइक प्लासी की लड़ाई के पश्चात 24 परगना की जिम्मेदारी कंपनी को दे दी गई, क्योंकि मीर जाफ़र जो है अंग्रेज़ों की वजह से नवाब बने थे, इसलिए मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों को 24 परगना की जिम्मेदारी, 24 परगना एक जगह था, उसकी जिम्मेदारी अंग्रेज़ों को दे दिया गया। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार पर कर न देने की छूट दी गई, मतलब कि आप अगर अपना निजी व्यापार कर रहे हैं, जो अंग्रेज़ के जो ही ब्रिटिश लोग हैं, अगर आप अपना निजी व्यापार कर रहे हैं तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कंपनी को 1717 के फ़र्रुख सियार के फरमान से यह छूट मिली हुई थी। ये फ़र्रुख सियार कोई थे, ये मुगलों के नवाब थे, तो ये उनका इलाज किया था, तो इसके लिए उनको ये छूट मिला था कि आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कंपनी के अधिकारियों को उपहार भी दिए गए और एक बड़ी राशि मुआवजे के रूप में दी गई, क्योंकि जो मीर जाफ़र था वो अंग्रेज़ों की वजह से बना था, इसके लिए अंग्रेज़ों को बहुत सारे उपहार दिया और एक मुआवजा, जैसे पहले होता था ना कि अगर हम आपकी तरफ से लड़ रहे हैं तो आप हमको कुछ मुआवजा दोगे, अगर मेरे सैनिकों का अगर डेथ होता है तो आपको उसके रूप में मुआवजा के रूप में देना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपकी तरफ से लड़ रहा हूँ, ठीक है, ऐसा था। फ़र्रुख सियार 1713 से 19 ने 13 से 19 के ईस्वी के बीच में 3000 रुपये वार्षिक राशि के बदले कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार करने की अनुमति प्रदान की थी। जो फ़र्रुख सियार थे, जो मुगलों के एक टाइम पे शासक हुआ करते थे, उसने ऐसा लागू किया था कि अगर आप 3000 रुपये से दे देते हो तो आप बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि नवाब की असफलता का जो सिराजुद्दौला है उसकी असफलता का कारण क्या क्या रहा। तो सबसे पहले तो अंग्रेज़ों की शक्ति को कम आंकना, ठीक है, उन्होंने है ना अंग्रेज़ों की शक्ति को कम आंक लिया था। जब उन्होंने वहाँ क्या बोलते हैं कासिम बाजार और कलकत्ता पर कब्जा किया, तो जो अंग्रेज़ भाग के चले गए थे फॉल्टा युद्ध में, उसके बाद जब वो लोग मद्रास से मदद मांगे थे, तो उसके बाद सिराजुद्दौला कम आंक लिए थे कि अब क्या ही करेगा, इसको तो हमने मार के भगा दिया है। तो उस टाइम उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो अंग्रेज़ों की शक्ति को कम आंकना ये इनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। महत्वपूर्ण अधिकारियों के द्वारा षड्यंत्र एवं नवाब उनको इसकी जानकारी नहीं थी। उनका मतलब क्या बोलते हैं जासूस, मतलब एक
जासूसी प्रक्रिया मतलब उनका इतना ज़्यादा उनके राज में कमज़ोर था कि उनके पीठ पीछे ही षड्यंत्र चल रहा था और उनको इस बात की जानकारी तक नहीं थी। पिछड़ा सैन्य संगठन, उनका जो सैनिक संगठन था वो भी बहुत पिछड़ा हुआ था अंग्रेज़ों की तुलना में। अंग्रेज़ों का कुशल नेतृत्व, अंग्रेज़ों के जो नेतृत्व करने वाले थे वो बहुत ज़्यादा कुशल थे। बेहतर नौसेना, अंग्रेज़ों की नौसेना भी बहुत अच्छी थी। राष्ट्रीय चेतना का अभाव, हाँ यहाँ ये ना राष्ट्रीय चेतना का अभाव यहाँ हर युद्ध में हम लोग को देखने का मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर है ना सब अपने फ़ायदे के लिए लड़ रहे थे, किसी को राष्ट्र का टेंशन था ही नहीं, सब अपने अपने फ़ायदे के लिए लड़ रहे थे। तो राष्ट्रीय चेतना का अभाव है ना हर लड़ाई में हम लोग को देखने को मिलेगा। राजनीतिक एकता की कमी इत्यादि, राजनीतिक एकता की कमी थी, ठीक है। प्लासी का लड़ाई हुआ, इसका क्या परिणाम निकला अंग्रेज़ों के दृष्टिकोण से? तो अंग्रेज़ों के दृष्टिकोण से सबसे पहले देखते हैं हम लोग आर्थिक परिणाम। एक बड़ी राशि उपहार एवं मुआवजे के रूप में मिली अंग्रेज़ों को। व्यापारिक सुविधाओं में वृद्धि हुई उन्हें, ठीक है। क्षेत्रीय लाभ हुआ, जैसे कि 24 परगना की ज़मींदारी मिल गई। ज़मींदारी मिल जाने से हुआ ना कि जो भू राजस्व जो कर है वो पूरा अंग्रेज़ों के पास जाएगा, तो उनकी आय में वृद्धि हुई। बंगाल के राजस्व से भारतीय उत्पादों को खरीदा गया और उस पैसे का उपयोग साम्राज्य विस्तार के लिए किया गया। जो बंगाल से के राजस्व के कर, बंगाल के कर से ही भारतीय वस्तु खरीदा गया, मतलब हमारे यहाँ के पैसे से ही हमारे सामानों को खरीदा गया और वो लोग अपना साम्राज्य विस्तार करते रहे। राजनीतिक परिणाम क्या क्या हुआ? बंगाल या पूर्वी भारत में कंपनी की पहचान राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित हुई, ठीक है। जो पहले एक व्यापार के रूप में जाना जाता था, अब वो राजनीतिक शक्ति के रूप में जाने लगा, क्योंकि जो मीर जाफ़र अंग्रेज़ों की वजह से बना था, तो कहीं ना कहीं वो एक राजनीतिक शक्ति बन गया था ब्रिटिश, ठीक है। बंगाल पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव स्थापित हुआ, मतलब अप्रत्यक्ष प्रभाव कहने का मतलब है कि हम मीर जाफ़र तो भले ही नवाब था, लेकिन जो भी हम करेंगे हम अपनी मर्जी से करेंगे, अंग्रेज़, ठीक है। प्लासी की लड़ाई से कंपनी का आत्मविश्वास बढ़ा और उसकी महत्वाकांक्षा भी। अब क्या हुआ, वहाँ तो जीत गए, प्लासी जीत गए, तो इससे उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ी कि हम लोग और ऐसे ही और मतलब राज्यों पर कब्जा कर सकते हैं, अपना साम्राज्य विस्तार कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 1760 ईस्वी में है ना अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाया। उन्हें मीर जाफ़र से भी कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो मीर जाफ़र को हटा दिए और मीर कासिम को फिर से नवाब बना दिए। फिर से बोल रही हूँ, मीर कासिम को नवाब बना दिए 1760 ईस्वी में। मीर कासिम ने वर्धमान, चटगांव एवं मिदनापुर की ज़मींदारी अंग्रेज़ों को दी, और ये मीर जाफ़र जो है वो 24 परगना की ज़मींदारी दिया था अंग्रेज़ों को, और मीर कासिम क्या किया, चटगांव, मिदनापुर और वर्धमान का ज़मींदारी अंग्रेज़ों को दे दिया गया, ठीक है। तो प्लासी की लड़ाई में हम लोगों ने देखा कि क्यों हुआ था, इसका क्या परिणाम रहा, इसका रीज़न क्या था, नवाब की असफलता का कारण क्या था। That's it for today. If you like my video, don't forget to like, share and subscribe. Okay, bye.